कारण मेरा माथा नीचा है सारे समाज में, मेरे ही धर्म के रूप में है, यह तुम क्या कहते हो? स्वामी, हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध भी ऐसे भावों कार्य करने पड़ते हैं जिससे लौकिक मर्यादा का पालन होता है। शंकर अपने जमाता है, इतना बड़ा यज्ञ, इतना विशाल आयोजन जिसमें आमंत्रित तीनों लोगों के प्रतिनिधि, समस्त ऋषि और देवगण, जिसमें सारे संबंधी आए हैं, सबका अलग भाग है, उसमें जमाताओं का भी हक होता है। जमाता? मैं तो उसका अपना संबंधी कहने में ही खुद को अपमानित अनुभव करता हूँ। क्या संबंधों का अर्थ यह नहीं कि कोई हमारी कोमल अथवा मधुर स्नेह की धारा से संयुक्त हो? क्या संबंधों पर रहना घृणा पर, हट पर या अनिच्छा पर भी संभव हो सकता? स्वामी, मैं तो आपको बुद्धि हूँ, किंतु मुझे लगता है लौकिक संबंधों में इच्छा और अनिच्छा का कोई आधार नहीं होता। किसी भी वचन में जो चाहते ही नहीं और उसमें संबंध आप ही हो जाते हैं। अपनी कन्या ने भी शायद किसी विवक्षण में शंकर का वर्ण किया था। वर्ण किया अथवा शंकर ने उसका अपहरण किया था। आप इसे अपहरण कहेंगे? निश्चय ही इसे अपहरण कहूंगा देवी। क्या बोधवन को फुसला देवत्वों का जाल बिछाकर विभिन्न प्रलोभन देकर छीन ले अपहरण नहीं है? सती बालिका थी, अबोध थी, अविकसित बुद्धि किशोरों से थी उसके आकर्षण में। तुम उसकी कौशल्य गुण को क्षम्य कहोगे, किंतु शंकर तो खुद को महादेव कहता है। सभी लोग कहते हैं स्वामी, केवल कहने मात्र से उनकी अपनी महिमा बढ़ जाती है। शंकर का देवत्व लोग भी स्वयं सिद्ध है, उनका संयम वैसे विदित है और सती ने इसीलिए शंकर को महादेव माना था। नाथ, अगर किशोरों वाला आग्रह होता उनके आकर्षण में तो वो शासन के आदेशों पर झुक जाती। एक प्रलोभन का भय से उसकी सब दृढ़ता झुक जाती। सच्चाई का बल उसके साथ न होता तो शंकर की संयमशीला कदापि न मिलती। अपनी पुत्री सती इस तरह आत्मतुष्ट न मिलती। सच है देवी, सच है। मेरी मर्यादाओं को अपमानित कर, मेरे घर की लोक प्रतिष्ठा की हत्या कर, मेरे ही रक्त में स्वजन का सुख पाया, यह अपमान विरल है। लेकिन शंकर के मोह में सती ने अपने अथवा अपने पति के दुर्भाग्यों को घुसाया। तुमको बतलाए देता हूं, सारे भद्र लोक से बहिष्कृत करके छोड़ूंगा मैं। उसने केवल मेरी बाह प्रतिष्ठा करने की है, उसकी आत्म प्रतिष्ठा का भ्रम तोड़ूंगा मैं। यज्ञ आयोजन विराट, उनके अभाव का श्री गणेश हर आयोजन पर अपनी अवहेलना देख शंकर का देवत्व स्वयं ही छोड़ सकेगा। उसे अपनी महाशक्ति का बड़ा गर्व है ना, मेरी कूट नीति देखे। प्रभु, राजकुमार सुलभ ने अपने निजी कक्ष के द्वार बंद कर अभी एक चिड़िया को बंदी बना लिया है। कहने पर भी उसे मुक्ति नहीं करते हैं। क्या कहता है? कहता है मैं इससे खेलूंगा। और फिर उसे खेलने दो। लेकिन प्रभु, उस चिड़िया की चीख से, उसकी कातर ध्वनि से सारा वातावरण त्रस्त है। उसके नन्हे पंखों की कातर आवाजें अंतःपुर में गूंज रही है। सारे भक्त सहमकर अपने कार्य छोड़कर उसी कक्ष के निकट खड़े हैं और वातावरण से सारा कौतुक देख रहे हैं। उनसे कहो कार्य कर जाए। प्रभु, मैंने उन सबसे कहा देखा, वे मेरी बात नहीं सुनते। कहते हैं कार्य के लिए हमें शांति की आवश्यकता है। ऐसी हाय हाय में हमसे क्षण भर में कार्य नहीं हो सकता। पहले मुक्त कराओ श्रेया को। कौन मूर्ख ऐसा कहता है? उसे मेरे सम्मुख लाओ। अच्छा, तुम जाओ, सुलभे से जाकर कह देना महाराज की आज्ञा है, ये मुक्त किया जाए पक्षी को। कहना स्वयं राजमाता आने वाली है और तुम्हारे इस मुकद्दे पर बहुत रुष्ट है। इस पर भी यदि कहा न माने तो तुम बल प्रयोग से द्वार खोलकर मुक्त करा देना पक्षी। जैसी आज्ञा। तुम्हारा बल है बहुत धुआं, और आपका बहुत वज्र है जो अपने पवित्र अर्जुन द्वारा अपने जमाता को अपना शत्रु बनाने पर उतरते हैं। नहीं देवी, उसने स्वयं ही मुझे अपमानित करके, मुझे विवश करके अपना शत्रु बनाया, मेरी कोदी भावी कन्या को बहकाया। लेकिन स्वामी, नर नारी के संबंधों में इससे भी ज्यादा अनहोनी घटनाएं घटती रहती है। पहली नारी की परिणति है, वो स्वयं आप ही बताए, क्या अपनी कन्या को शंकर से अच्छा वर मिल सकता था? लगता है आपको सती के जाने का आघात लगा है, पितृहृदय की ममता को धक्का पहुंचा है। एक नहीं, मुझे अनेकों आघात लगे हैं देवी। शंकर की सती की कामना थी तो सीधा मुझसे कहता। देवलोक में इतनी परिचर्चा की
इसलिए भी नहीं बुलाया ताकि उसे पता चल सके वो अपने आप को अपमानित अनुभव कर रहा है। इसलिए मैंने चुन चुन कर कैलाश लोक के हर प्रतिवेशी को आमंत्रण भेजा। क्षमा करें, पर इसमें कोई नैतिकता निहित नहीं। मुझे मान्य, किंतु यह राजनीतियों की भाषा है। किंतु सत्य महादेव तो इस भाषा को नहीं जानते। हम दोनों की भाषा तो मेरे जैसी है, शायद मेरी भाषा से भी अधिक सुकोमल, अधिक प्रेम में। आप यदि हम दोनों की भाषा से राजनीति का अर्थ निकालें तो क्या हम दोनों के ही प्रति न्याय होगा? प्रभु, मैंने आदेश बल प्रयोग से द्वार खोलकर मुक्त कर दिया था पक्षी को। तब से राजकुमार रुष्ट है, अपने को अपमानित अनुभव करते हैं, निजी अनुचरों को भी अपने पास नहीं आने देते और अपने निजी कक्ष के द्वार बंद कर निजी अनुचरों को भी अपने पास नहीं आने देते और फर्स्ट ये है और मुझे दंडित करने को खोज रहे हैं। सही कर रहा हो। एक तनिक से बालक को पसंद रखने में अक्षम तुम सब दंडनीय हो। मेरी आंखों के आगे से तत्क्षण हट जाओ। और सुनो, दोबारा छोटी छोटी बातें लेकर फिर मेरे सम्मुख में आना। देखा देवी, अंतःपुर की शिथिल व्यवस्था का यह फल। शिथिल व्यवस्था नहीं, हृदय की सहजात दुर्बलता है यह, जिसमें हर मनुष्य अपनी सामर्थ्य सीमा के भीतर जीवित किसी सत्य से सजा कर जाने पर व्याकुल हो उठता है या क्रोधित उठता है। वैसे अपनी सुलभा भी विवश और दुखी है। वैसे आप भी दुखी है अपने घर की सोन चिड़िया उड़ जाने पर। तुम्हें असमय ही परिहास याद आते हैं। वही पेशित नारियों सरी की चंद्रवासी युक्तियां, वही पिटी पिटाई बातें। प्रभु की इच्छा अनुसार यथा योग्य सारे आमंत्रित देव, ऋषि, राज प्रमुख समुचित सत्कार तथा सुविधा के साथ एक मंडप में पहुंच गए। सभा आरंभ में अब भी है विलंब, किंतु वहां की प्रतीक्षा। क्यों? किसी अतिथि के आवाज व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं देव, वे सब निर्दोष और उत्तम है, किंतु इस प्रकार चुप क्यों हो? बोलो, क्या दुविधा है? बोलो ना। राजसुता सती महादेव के गणों और नंदी के साथ यज्ञ मंडप में पहुंच गए। सती आ गई? हाँ राजमाता। तो फिर उसे यहाँ क्यों नहीं लाया? क्या तुम्हें विदित नहीं? सारे अतिथियों को यज्ञ मंडप में ले जाने से पूर्व उनके विश्रांति भवन कक्ष में स्नान और यात्रा के श्रम के परिहार हेतु लाना आवश्यक है। मुझे विदित है। क्या तुम्हें विदित है? इस यज्ञ के विराट आयोजन में उसे आमंत्रण तक नहीं गया है। मुझे विदित है प्रभु, इसीलिए महामात्र चिंतित है। प्रभु के आदेश प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ भेजा। प्रभु, राजसुता सती की व्यवस्था क्या होगी? तुम उसे तुरंत यहाँ ले आओ। नहीं, उसे वापस कैलाश लोक भेज दो। उनको अंतःपुर में आना स्वीकार नहीं, कहती है मैं यहाँ अनाहुत आई और महलों में क्यों जाऊँ। और प्रभु क्षमा करे, सती यज्ञ मंडप में क्रुद्ध, महादेव पति की आज्ञा पर शुद्ध, धर्म और शासन की मर्यादा भंग कर अतिथि और आतिथ्य सबको अब सत्य कह रही है। चुप हो जाओ सभ्य, सत्य नहीं कहते हो तुम, हमें मर्यादा और धर्म समझाते हो। जानते हो सती के स्वभाव की कर्त्री मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी पुत्री क्या है और कैसी है। सत्य कह रहे हो तुम? ठहरो, मैं चलता हूँ। क्या हक है अनाहूत निमंत्रित लोगों का आकर आलोचना करे मेरी? धर्म की मर्यादाएं तोड़े? क्या हक है अतिथि अथवा अतिथियों को अपशब्द कहे? अपना विवेक और संतुलन छोड़ सती से अपेक्षित था। यदि वो चाहे तो यज्ञ में रहे, अन्यथा कैलाश लोक लग जाए। मैं अपनी मानहानि सहन नहीं कर सकता। सती को शंकर ने बनाकर क्रोध जो चाल चली उसे मैं समझता। नहीं नाथ, यह बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, चाहे विद्रोही कितना भी हो, किंतु रक्त अपना है। सती सोए पितृमोहवशी यहाँ आई है। आपको विदित है वो कितना स्नेह करती है आपसे, और इसीलिए यज्ञ मंडप में सबका स्थान और भाव देख बुरा लगा होगा उसे। यूं ही कुछ कह बैठी होगी, अपना ही अधिकार देकर उसे क्रोधी बनाया है। हाँ, मैंने बनाया, किंतु मैं तोड़ भी सकता हूँ। करके तुम्हारा मन बिल्कुल शांति पाएगा। ज्वाला में झुलसेगा अगर फूल तो क्या धुआं डाल वृक्ष तक न जाएगा। कुछ भी हो, मैं उसे वापस कैलाश लोक भेजूंगा। एक ही है सती ने अभी पति की अवज्ञा, अब पत्नी की अवज्ञा भी देखे शिव।
नाथ, ऐसा अविवेकपूर्ण कोई भी कार्य यदि यज्ञ में हुआ तो मैं शपथपूर्वक कहती हूँ, आज और अभी और इसी क्षण मैं आत्मघात कर लूंगी। देखूंगी कैसे करोगे यज्ञ। नाथ, मेरी अंतिम विनती है यह, सती अगर आई है तो उसे वापस ना भेजे। अब जाने क्यों भूल जाते हैं आप, सती मात्र पत्नी नहीं शिव शंकर की, पुत्री भी है वह किसी की। सच ही तुम देवी, अपना संदर्भ उठाकर तुमने मेरे ही मन में कैसी दुर्बलता जागृत कर दी। चुपके से अंदर मन में कैसी विवेकहीन भावना भर दी। तुम विश्वास रखो कि शंकर के प्रति मेरा आक्रोश कभी सती पर न उतरेगा। राज की सम्मान के भाग भोग भोगेगी, यज्ञ में रहेगी। प्रभु, यह व्यवस्था मैंने स्थिति संभालने के लिए पहले ही कर दी थी। प्रभु के आदेश बिना बहुत बड़ा निर्णय लिया था, किंतु सती ने नहीं माना। जी हाँ प्रभु, उन्होंने नहीं माना। क्यों? उसको यथायोग्य भाग भोग मान सम्मान का आश्वासन मिल गया, फिर भी वह तुष्ट नहीं है। स्वामी, पति की मर्यादा पति की मर्यादा से होती है, और आपके इस आयोजन में सभी देवताओं के बीच कहीं शंकर का स्थान है। सती अथवा कोई भी नारी यह कैसे सह सकती है? ठीक यही बात देव राजसुता सती ने महामाद्य से कही थी। कहा था उन्होंने, मेरा घर है यह, मेरा क्या, मैं तो प्रजा में खड़ी होकर दर्शक की तरह यज्ञ देखूं तो भी मेरी मर्यादा नहीं करती, पर मेरे पति महादेव शंकर का स्थान वहां सर्वोपरि आसन के निकट रहे। ऐसा असंभव है। यदि सती की चुप रहने की यही शर्त है तो उससे कहना यह असंभव है। मेरे आयोजन में शंकर का कोई स्थान नहीं हो सकता। मैंने कहा था प्रभु, इस पर वे बिगड़ उठी। बिगड़ उठी? अपने इस निर्णय पर फिर सोचे ना। महादेव अपने जमाता है, अन्य नहीं। उनका अपमान स्वयं आत्मभत्सना ही है। मैं तो कहती हूँ बैठाने तीनों लोगों से, किंतु शंकर से नहीं। उनका आक्रोश वहन करने की क्षमता त्रिलोक में नहीं है ना। वे है साक्षात ब्रह्म महादेव। बार बार शंकर का महादेव कहकर उसका तेज बदला कर क्या अब तुम मुझे डराती हो? तो सुन लो, मेरे आयोजन में शंकर का कोई स्थान नहीं होगा। और यही नहीं, युगों युगों तक किसी अवसर आयोजन पर उसे निमंत्रण तक न जाएगा। देखू वो मेरा क्या करता है। अपने अतिथियों को आमंत्रित करने की स्वतंत्रता है मुझे। सती से कहना, आई है यज्ञ में तो चुपचाप प्रजा में खड़ी होकर यज्ञ का संपादन देखे या वापस लौट जाए। उससे कह देना मेरा उन दोनों से कोई संबंध नहीं है। मैं स्वयं ही कह देता हूं। मेरा नहीं अपना, और इन बच्चों का भाग्य, राज्य का भविष्य। चले गए। शीघ्र कहो, क्या हुआ सती को? मेरी लाडली सती को बोलो, चुप क्यों हो? सब कुछ हो गया विफल भगवान महादेव। अब तक इस पर विश्वास नहीं होता। जैसे ही महादेव क्रोधातुर महादेव शंकर पर रोष व्यक्त कर यज्ञ मंडप में घुसे, तैसे ही अनायास भगवती सती के पास विद्युत सी पहुंच गई। भस्म हो गया उसमें सुंदर सर्वांग चंद्र गौरवर्ण, और दूसरे ही पल भगवती सती का अद्भुत सा शव सामने पड़ा था। भगवती सती का अद्भुत सा शव सामने पड़ा था। उस भयावह निस्तब्धता में महादेव का नंद शुद्ध अंगराक्षक सा पागल पड़ा था। महादेवी सहस्त्र संसार की तरह फड़फड़ाते हुए उनके वे नथुने, और सब ज्वालामुखियों के अग्नि लिए उनके वे नेत्र। महादेवी उनका वह रौद्र रूप देख अनेक जन्म तत्पर हो गए पूर्ण। और फिर जिस वेग से वह गया है महादेव शंकर के पास, असंभव ऐसी दुर्घटना की, उसकी सूचना की, उसकी कल्पना मात्र मेरा रोम कपा जाता है। महादेवी का, महादेवी
चिड़ियों के नोचे हुए पंखों से सारे घर, सारा क्रम छिन्न भिन्न, पूरा परिवेश और ध्वस्त इन सारी स्थितियों पर तनी हुई वह आकृति क्रोध। बंधु विष्णु, वह प्रसंग मत उठाओ। कल्पना फलक पर उभर आता है बार बार महादेव शंकर का निर्माण। पीड़ा से भरा हुआ नीलकंठ पांचों मुख दुख की अभिव्यक्ति में नीरत असफल, मस्तक पे खोल रहा गंगा जल और तीनेत्र ज्वाला के स्फुलिंग बरसाते विहल आवेश युक्त चतुर्भुजा दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ की दिशा में उन्मुख त्रिशूल जिसमें हम सब देवों ने ऋषियों ने भाग लिया था, और जिसमें सती ने अपने पति महादेव शंकर की अनुपस्थिति जानकर अहेतुक अपमान अपराधी दक्ष को बताया था। पति की अवहेलना अवज्ञा जिसमें नारी का पतिव्रत्य सहन नहीं कर सका, उपेक्षा उस शिव की जो सार्वभौम जगती में महासत्य, सारे ब्रह्मांडों में सर्वोपरि स्वयं पूर्ण, जिसमें सती ने उस प्रजापति पिता के कुटिल पति के प्रति मान हानि को अशुभ वाक्यों के पाप से निर्वृत्ति के सहज योग धारण कर नाभि चक्र से संयत्न प्राण अपान वायु को समान कर उधर को उठाकर तन का लाभ एक प्रकार भस्म कर दिया। हाँ प्रभु, वो दुखद दृश्य, उससे भी दुखद बना शिव अनुचर गणों और भक्तों का निधिकार रक्तपात, क्षीर सिंधु वासी बाहर प्रभु प्रभु पर भी वीरभद्र का प्रहार और मुझ पर नंदी का बार बार दुर्निवार अस्त्रों से संघातक लक्ष्य। हाँ प्रभु, वो दुखद दृश्य भूल नहीं पाता हूँ। नहीं देवराज, महादेव शिव के गणों को स्वयं देव का रक्तपान करते मैंने देखा है। वीर मुंड ने जब मुझ पर आक्रमण किया था, मैं भी नायक रक्तपान कर रहा था। प्रभु, मैंने कहा था महादेव शंकर के मदोन्मत्त भक्तों को समझा दूं। मैंने कहा था बंधुभाव से कि मित्रों, भगवती सती का ये कह दिया महादेव शंकर के अथवा तुम्हारे परिताप तक नहीं सीमित, यह तो त्रिलोक का ताप है, गण गण पर उतरा है, फिर तुम क्यों यज्ञ भंग करते हो? इससे परिताप कम नहीं होगा, कोई प्रतिकार नहीं होगा, संभव है क्लेश मिले तुमको भी अतिथि देव पुत्रों से। इस पर वे असुर बुद्धि वेदी पर फूट पड़े, दुष्टों ने रघुजी की दाढ़ी को नोच लिया, यज्ञ किया खंडित, कर रक्तपात, निर्जन कर दिया नगर। मुझे सब विदित है बंधु देवराज, यहाँ जो भी आए थे आफत और अपमानित होकर ही लौटे। शेष यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कौन कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है शेष? यहाँ शेष ही तो है सब कुछ। देखो देखो, सारे नगर में ताजा जमा हुआ रक्त है, सड़ी हुई लाशें हैं, मुड़ी हुई हड्डियां हैं, विक्षत तल हैं और उन पर भिन्नाते हुए चीलों और गिद्धों के झुंड और मक्खियां हैं। सब कुछ तो है, ये कलश, ये कंगूरे, ये अतिथि भवन, ये नाग, सिर्फ लोग ही नहीं है तो क्या हुआ? क्या लोगों के होने ना होने से कोई दृश्य की महत्ता कम होती है? तुम लोग शायद अतिथि हो अथवा यज्ञ देखने के लिए यहाँ आए हो। हम अतिथि हैं। मैं समझ गया, यज्ञ देखने के लिए ही आए होंगे। निश्चय ही बहुत बड़ा यज्ञ हो चुका है, बहुत बड़ी आहुतियां उसमें हुई हैं, पर तुमको आने में थोड़ा विलंब हो गया। किंतु तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इस स्थिति में मुझको ये सोचना पड़ेगा। शायद मैं राजा हूँ,
शायद मैं शासन का प्रतिनिधि हूँ, या शायद मैं इस राज्य की प्रजा हूँ, या शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं पूछा। माथा उठाकर तुम्हें अब तक निहारा भी नहीं एक बार। अरे क्यों नहीं निहारा? क्यों नहीं निहारा? शायद कुछ तो मेरा स्वभाव, कुछ मेरी अक्षमता, कुछ मेरी ग्रीवा में रण है जिसके कारण ये गर्दन नहीं उठती। मैं चाहूं तो भी ये झुकी हुई गर्दन अब यूं ही रह जाएगी। मैं चाहूं भी तो भी ये माथा कभी नहीं उठ सकता। चीजों को उनके सामने पढ़कर देखने वाली दृष्टि अब मुझे शायद कभी ना मिल पाएगी। संभवतः इस रक्तपात के रहे हो तुम साक्ष। क्या तुमने महादेव शंकर और देवों और दक्ष की सेना का घमासान युद्ध स्वयं देखा? युद्ध और रक्तपात, दक्ष और देव और शंकर की सेना, ये तुम क्या कहते हो? मैंने वहां कुछ भी नहीं देखा। इस दुखांत नाटक का पटाक्षेप मेरे मंच पर आने से ही पूर्व हो चुका था। सारे दर्शक, सारे अभिनेता चले जा चुके थे। मैं तो केवल निर्देशक की इच्छाओं का अनुचर था, मात्र भक्त। मैं ये नाटक क्यों देखता था? मुझसे या हमसे ये आशा कब की जाती है कि हम नाटक देखें, उसमें भाग लें। हाँ, पटाक्षेप होने पर मंच की सज्जा सामग्री को संजोने के लिए किसी भक्त को आना चाहिए था। जब था समय आया। जब तुम इस नाटक में कुछ भी नहीं थे और कहीं भी नहीं थे, तो फिर ये पीड़ा, ये परवर्ती प्रभाव क्यों भोग रहे? क्योंकि यह विधाता के नियमों की विडंबना है। चाहे न चाहे शासक की भूलों का उत्तरदायित्व प्रजा को वहन करना पड़ता है। उसे गलत मूल्यों का दंड भरना पड़ता है। और मैं केवल मनुष्य ही नहीं हूँ, प्रजा भी हूँ। अच्छा, अब तुम जाओ, जाकर विश्राम करो, थके हुए लगते हो। थका हुआ नहीं हूँ, बुभुक्षित हूँ। सुनो, क्या तुम्हारे पास एक रोटी होगी? रोटी? हाँ रोटी। जाते जाते शिव के गणों ने दक्षिण नगर द्वार की गुफाओं में छिपे मुझको भी पकड़ लिया, मेरे भी तट पर ऋण छोड़ दिया। देखो, पर मैं अचेत हो गया था, किंतु मैं बुभुक्षित भी था। इसलिए आंखें जब खुली तो 2 रोटी पाने की आशा में इतना सब रक्त सागर भी यहाँ तक चला आया। बोलो क्या तुम मुझे रोटी दे सकते हो? अच्छा ना सही रोटी, मदिरे का एक घूंट? वह भी नहीं। तो फिर तुम क्यों आए हो यहाँ? बोलो, क्यों आए हो? इस जमे हुए रक्त पर अपनी संवेदना का अमृत छिड़कने, या केवल दृश्य परिवर्तन के लिए? बोलो, उत्तर दो। जाओ, मेरे राजमहल से निकल जाओ, फौरन निकल जाओ, इसी क्षण निकल जाओ, चलो। अब समझा, मैं समझ गया। पूरे नगर में तुम्हें भी कहीं मदिरायान नहीं मिल पाया है, इसीलिए तुम यहाँ आए हो, है ना? तुम भी बुभुक्षित हो, मैं भी बुभुक्षित हूँ, हम सब बुभुक्षित हैं। ये सारी दुनिया बुभुक्षित है। खूब खाओ ना, सब कुछ देखो। ये कलश, ये कंगूरे, ये अतिथि भवन, ये राजमार्ग, इन सबको खा लो। इन सबको खाकर ही तो
भय, आशंका। तो प्रभु ये रचना किसकी है, मेरी या आपकी, या भगवान ब्रह्मा की या देवराज इंद्र की? ये भी तो महादेव शंकर की एक कृति है। कृति ये नहीं है, एक विकृति का फल, एक ऐसे मरणासन्न लौकिक परंपरा का, जिसे जीवित रखने के लिए प्रजापति दक्ष ने युद्ध नहीं, यज्ञ नहीं, युद्ध का आयोजन किया था। और उस युद्ध में उसने विधि पूर्वक अप्रत्यक्ष माध्यम से महादेव शंकर को निमंत्रण दिया था और आना पड़ा था उन्हें, क्योंकि वे सदैव ऐसी कृष्ण परंपराओं के भंजक रहे। माना प्रभु, दक्ष का विवेक और ज्ञान इस परिस्थिति में छूट गया, और क्या शंकर ने जो परंपरा के भंजक रहे हैं, दक्ष को बनाकर माध्यम हम सबको अपमानित नहीं किया, युद्ध का निमंत्रण हमको नहीं दिया। आपको विदित है प्रभु, शंकर कैलाशनाथ अपने स्कंधों पर भगवती सती का झुलसा सब लटका है। यह मन स्ताप की विषमता से भरमा रह रहकर अब तक भी वीरनी सुता का मुख देखते भी रखते हैं। पर्वत के हिममंडित शिखरों पर काल सा त्रिशूल गड़ा व्याकुल से चरण बुलाई इधर उधर रखते हैं। नेत्रों से अग्निवृष्टि जारी है। हाँ प्रभु, वे शिव शंकर, अविनाशी शिव शंकर, हे युक्त, हे मुक्त, भोग रागहीन तत्व ज्ञानी, वे सन्यासी शिव शंकर, होकर संतुलन आज मानवीय पीड़ा के साधारण पासों में कस गए। देवराज इंद्र, कैसी विडंबना, अपने बनाए हुए नियम हमें डस गए, निर्माता निर्मति के बंधनों में फंस गए। किंतु बंधु, समझ नहीं पाता हूँ क्यों मेरे सहयोगी शिव शंकर मृत्यु की क्षणिकता से है पीड़ित, क्यों उनकी काल दैनिक चेतनता पर लौकिक संवेदों की रेखाएं अंकित है, क्यों वे पार्थिवता को कंधों पर लटकाए ज्ञानवंत होकर भी क्रोधित उद्वेलित है। देवराज, मैं अब तक सोच नहीं पाता, मैं अब तक समझ नहीं पाता हूँ प्रभु, क्या महादेव शिव को गणों और भक्तों का एक कुगल विदित नहीं? क्या उनको विदित नहीं कि उनके अनुचर गण कितनी आचरणहीन रीति से प्रस्तुत हम देव के समक्ष? अलकापति कुबेर, शिव शंकर के प्रतिवेशी। कुबेर, तुमको ये भी नहीं मालूम शिव जी ने स्वयं उन्हें भेजा था यज्ञ ध्वंस करने तथा अपनी प्रिया के आत्मघात की परिस्थिति से प्रतिकार लेने को। शिव जी ने भेजा था असुरपति भक्तों को, वीरभद्र सहज अहंकारी को, भारद्वाज जैसे ऋषि मुनियों की सभा मध्य आप और लक्ष्मीपति जहां तुम्हें कहा आपकी अवज्ञा प्रभु महादेव शिव द्वारा नहीं नहीं। यह सच है, हर कटुता सत्य न होती पर यह सच है। वो क्या ये भी सच है कि न्याय की तुला को अपने हाथों में लिए हुए भगवान शंकर हर रौद्र रूप देव ऋषि मुनिगण सभी का नाटक और दक्ष का छेदन करके भी तुष्ट नहीं? संभव है प्रभु, जब शिव जैसे उच्चाधिकार युक्त हस्त शासन की मर्यादा खो देंगे, तो क्या ये शासन चल सकता है? शिव के प्रतिशोध की महाज्वाला आहुति ले चुकी स्वयं दक्ष और सभी दक्ष पुत्रों की, देवों के मान और ऋषियों की ताकत मर्यादा की, आप और लक्ष्मीपति दोनों की, और स्वयं यज्ञ तथा धर्म की। क्या ये औचित्यहीन नहीं? मैं तो यहाँ तक कहूँगा प्रभु, शिव द्वारा जिस की अवज्ञा हुई है, उसका अपराधी ठहरा कर उन्हें उचित दंड दिया जाए, चाहे वे महादेव हो, आपके समान शासक हो, चाहे वे दक्ष भी हो। लगता है प्रभु इनके अंतर के द्वंद्व और मेरे मन के कोलाहल का अभी समन नहीं हुआ। हम उनके कोप से आरक्षित हैं। मैं उनका प्रतिवेशी होने के कारण ये निश्चय से कह सकता हूँ, कुछ पता नहीं कब बम भोले महादेव वक्र दृष्टि से निहार कर दे कोई संगत प्रहार। इनके लिए दंड की व्यवस्था करना आवश्यक है। दंड और महादेव शंकर को नागरिक न्याय और सहज अनुशासन के लिए अपेक्षित है कि शंकर को दंडित किया जाए। सुना बंधु, अपनी सुरक्षा को शंकर के लिए दंड मांगते अलकावासी कुबेर, शासन और सत्ता के नाम पर नियमों की रक्षा के लिए देवराज इंद्र चाहते हैं कि शंकर को दंडित किया जाए, और वरुण कहते हैं न्याय की प्रथा अनुसार ऐसा आवश्यक है। किंतु मेरे एक प्रश्न पर विचार करें और मुझे बतलाएं,
तत्व ज्ञान वेत्ता उस महाबोधि शंकर की आत्मा क्यों रोती है? क्यों वे ये भूल गए कारण निमित्त या परिस्थितियां नहीं, केवल मृत्यु सत्य होती है। और यह कि किस प्रकार उनको इस पीड़ा से निष्कृति मिल सकती है। शंकर की पीड़ा पर मन भर आता है। क्यों आखिर मेरा कुंठित विवेक सोच नहीं पाता है? क्या इससे त्राण नहीं पाऊंगा? क्यों ही गुट अकुलाऊंगा? क्या मैं भी क्यों ही मर जाऊंगा? हम सब मर जाएंगे एक रोज, पेट को बजाते और भूख भूख चिल्लाते। हम सब मर जाएंगे एक रोज, टूटे रह जाएंगी, सांसों के पत्ते झड़ जाएंगे एक रोज। सुनो सुनो, यो भूखा होना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में सब भूखे होते हैं, सब भूखे। कोई अधिकार और लिप्सा का, कोई प्रतिष्ठा का, तो कोई आदर्शों का, तो कोई धन का भूखा होता है। ऐसे लोग अहिंसक कहते हैं, मांस नहीं खाते, मुद्रा खाते हैं। किंतु बंधु, जीवन की भूख बहुत कम में होती है, बहुत कम में। तुम जीवन की भूख का मतलब समझते हो? तुम कुछ नहीं समझते, बहुत भोले हो। जरूर भले आदमी हो, और ऐसे ही लोगों में जीवन की भूख हुआ करती है। और ये भी भूखा है ना? हर भला आदमी जरूर भूखा होता है। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे निकट, आओ और आकर मुझसे सट जाओ। जब तक ये महल, ये कंगूरे, ये कलश, ये राजमार्ग हमारे खाने के लायक बने, तुम मुझको ही खाओ। आओ ना, देखो सबसे पहले मेरा ये दिल निकाल कर खाना, उसके बाद मेरे ये दोनों हाथ। बहुत कष्ट दिए हैं इन्होंने मुझे, अगर ये ना होते तो जीवन बड़ी सुगमता से जिया जाता। उसके बाद उंगलियों का मांस थोड़ा सा मुझको भी दे देना, थोड़ा सा। अरे ये तो बोलते नहीं, हिलते डुलते भी नहीं। लगता है खड़े खड़े मर गए। झर 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 सांसों के सब पत्ते झड़ गए, खड़े खड़े मर गए बेचारे, भूखे। किंतु मैं अकेला रह गया हूं, इस पूरे नगर में अकेला। अब इन राजमहलों से मुंह तोड़ना पड़ेगा मुझे। बहुत शीघ्र अब ये नगर छोड़ना पड़ेगा मुझे, वरना क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा यहाँ। छोड़ना, ग्रहण करके छोड़ना कितना कठिन होता है।
अकेला छोड़ दिया। सारा धीरज सोख लिया है, सारा रक्त निचोड़ दिया। क्रियाहीन व्यक्तित्व विखंडित जगह जगह से तोड़ दिया। क्रियाहीन संसार और मैं देख अपने जीवन वर्तन का निस्तार और मैं देख रहा ये अपने से ही अपने की हार और मैं देख रहा हूं देख मेरा देवत जिसकी कायर का था, देख मेरी सामर्थ कि जिसने टेका माथा, देख मेरा पुंसत्व जिसका बोध अधूरा, देख मेरा जीवन जिसका प्रतिशोध अधूरा। जिस भाषा में मिला मुझे ये प्रश्न भयंकर, मुझे उसी भाषा में देना होगा उत्तर। संप्रति अधिकार देव और ऋषि दोनों सबसे तीसरा नेत्र रक्त का प्यासा कब से। लौकिक आचार करने वाले महाप्रभु, हम सब आपको आपकी कृपा से ब्रह्म ईश्वर तथा शिव जानते हैं। आप ही सदा कर्मों के फल देने वाले हैं। हे भगवान, हे परमेश्वर, अब आप देवता पर कृपा करें। हे रुद्र, शांत ब्रह्म परमात्मा, आपको प्रणाम है। हे रुद्र, हे भास्कर, हे अमित तेजस्वी, आपको प्रणाम है। विराटमा श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रीकंठ विराटधारी अत्यंत सूक्ष्म मत्तु क्रोध रूप, आपको प्रणाम है। हे दया सागर वैसागर परमेश्वर, अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें क्योंकि हम विनश्वर हैं। हे करुणादान करुणा सागर, आप सदा हमारी रक्षा करें। हे शंभु, अनेक आपत्तियों से आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। कौन कैलाश शिखर पर अनाहूत आया? ये किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया? स्तुति करता है, सामने नहीं आता, बचता है। ये कौन मुझे सम्मोहित करने को छल रचता है? हे पार ब्रह्म कैलाशनाथ, हे कालजयी, हे कालकूट, विश्वाई अस्तासहस्र नाम, मैं वरुण आपके चरणों में करता प्रणाम। मैं पारब्रह्म कैलाशनाथ, मैं निर्माता, मैं कालजयी व्यक्तित्व स्वयंभू महादेव। ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यंग्य जो करते आए हैं मेरे संग छल सदैव। हे सर्वारंग प्रवर्तक धाता प्रपितामह, हे ओंकार, हे वसंतकार, हे सुधाकार, त्रिगुणात्मा निर्गुण प्रकृति पुरुष से पर शंभु, हे सकल प्रजापतियों को स्तुति नमस्कार। मैं हूँ कुबेर, आपका दास। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता था। हे महादेव, देवादिदेवों की अनुकंपा। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोक कर दो। मेरे कृष्ण का मित्र मान। दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित थे सभी देव, था किंतु उपेक्षित मैं, पर तुमने दिया ध्यान। आपकी अवज्ञा प्रभु, मुझको भी बहुत खली। सोचा था दूध दक्ष को क्रुद्ध हो कठिन श्राप, फिर सोचा ये बात तो बहुत साधारण है। देवत्व और आदर्शों से परिपूर्ण। हाँ? देवत्व और आदर्शों का परिधान और मैंने क्या पाया? निर्वासन, प्रेयसी भी हो, हर परंपरा के मरने का विष मुझको मिला, हर सूत्रपात का श्रेय ले गए और लोग। मैं उब चुका हूं इस महिमा मंडित छल से। अब मुझे स्वयं का वास्तव सत्य पकड़ना है। जिन आदर्शों
तुझे छला है कई बार, मेरा सुख लूटा है, अब उनसे लड़ना है। बोलो क्यों आए, क्या और अपेक्षित है? हे शिव शंकर, आपकी कृपा है और मेरा सौभाग्य चराचर। मुझको आपका मित्र मानकर चलते हैं, फिर अलकापुरी निकट ही है। कैलाश धाम के स्वामी का प्रतिवेशी होने के कारण इतना अधिकार समझता हूँ जो बिना आयोजन बिना उपेक्षा आ जाऊँ। हे महादेव, भगवती शक्ति की पीड़ा में आपात मग्न आपको देख मेरा हृदय कचोट उठा। मैं मात्र सहज और कर्तव्य विवश संवेदन वश ही आया हूँ। कर्तव्य तुम्हारा धन संचय से तर और भी है कोई, और यदि है तो हे धनपति कुबेर, ये है कुयोग। मैं तो समझाता धन की दृष्टि नहीं होती, भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग, आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को, आचरण बदलते जाते हैं उनके क्षण क्षण, अपनत्व खत्म हो जाता है, बचा रहता है तो बस थोड़ा सा शिष्टाचार और औपचारिकता। प्रभुता का ऐसा ही होता है आकर्षण। यह कोरा शिष्टाचार नहीं, यह औपचारिकता नहीं प्रभु। सचमुच यह कोरा शिष्टाचार नहीं प्रभु। भावना भरा संवेदनशील हृदय हम कैसे दिखलाए, कैसे बतलाए यह आज की सहज कर्तव्य विवश है। मित्र के नाते ही है हमारे। करो अपना प्रलाप, बार बार संवेदनत्व कर्तव्यों की बात उठाते, बार बार ये कहना कि मैं तो आया यहाँ मित्र के नाते। ग्लानि नहीं होती तुमको, डूब नहीं हो मरते हो जुनून के चलने। मित्र अगर होते तो मेरा अपमान न होता, या तो ये यज्ञ न होता, अथवा ऐसा कल की विधान न होता। मित्र अगर होते तो मेरी आत्मा यूं विद्रोह न करती, बड़ी सभा में मेरी क्रिया निराकृत होती और न बढ़ती। कैसे पी सका ये फूल सा तन ज्वाल, लोग कैसे देख पाए दृश्य वो विकराल। देवों ने रची ये दुर्भी संधि विरुद्ध, और इसका अर्थ केवल युद्ध, केवल युद्ध। संप्रति केवल बल की भाषा, शक्ति प्रदर्शन, संप्रति केवल युद्ध व्यूह रचना, हरिमर्दन। ओ मेरे आत्मा योद्धाओ, अरे अभागो, हो डाकनियो शाकनियो, हो प्रेतो, जागो जागो वीर भद्र त्वरिता पर किसाने, जागो शंभु कर्ण गुह्यक वैष्णवी भवानी, जागो के क्राप्त दुर्दम विष्टंभ वीर संधारक, जागो पलावेशन आदित्य मूर्ध संतानक, जागो कात्यायनी भद्रकाली सर्वांका क्षमत, जागो कात्याउदर कुंडी प्रमथ भयानक कपालेश कुसुमाट, और भैरव सन्नरो उठो, संकेतों पर ब्रह्मांड हिला दो। ओ मित्र, दिलों के शिव पर हिंसा की छाया है। नेत्र तीसरा शायद खुलने ही वाला है, अभी उसका समय नहीं आया है। चलो अलकनंदा की ओर चले अपने से, वहां तुझे स्नान कराऊंगा उस जल, फिर चंदन से तेरी मांग फूट फूट रोऊंगा कुछ देर वहां, फिर तुझे बाहों में उठाकर हृदय लगाकर सूर्यों का वाहन करूंगा, फिर तुझे लेकर वन के हर उस कोने में विचरण करूंगा, तेरे साथ जहां जीवन के सर्वोत्तम क्षण।
नहीं आए क्षण से? मैं तो पास खड़ा नहीं रहा नहीं। और मुझे भी लगा कि हमको क्यों भेजा है देवराज ने, यही देख ले। किंतु मुझे बातें करनी थी। यदि मैं अरुचि प्रदर्शित करता शव से या दुर्गंध मात्र से, तो हम दोनों महाकोप के भाजन बनते। दो लोग वापस जा पाना बहुत कठिन था। बताओ मेरे क्या मोह ख्याल को इतना न कर देता है कि हम मृत्यु को भी सत्य नहीं कहते। शायद ऐसा ही होता है संभवतः। जग में परंपरा का खंडन कर जब कोई नया मूल्य उठता है, लोग उसे मिथ्या कहते हैं। और जहां तक जब तक संभव हो पाता है, मत परंपराओं के साथ से चिपके रहते हैं। लेकिन कब तक? थोड़े समय पश्चात भावनाएं मर जाती हैं या दुर्गंध समूचे युग में भर जाती है। अब तुम सोचो, ये दुर्गंध जिसे शंकर ने ओढ़ रखा है कितनी कटु है, कितनी विस्मय है। सारे युग में फैल गई यदि तो क्या होगा? हमको क्या कुछ भी हो जाए, जब षष्ठी के नियंता होकर स्वयं शंभु ही करे नियमों की अवज्ञा, रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, ये विष हम अपनी ओर ना ले। ये बोलो, वो देखो, शायद महादेव शंकर आते हैं। लो, अक्षत सौंदर्यशालिनी सती भगवती का मुख देखो। बोलो, क्या यह वही रूप है जिसे देखकर पूर्णचंद्र की सभी कलाएं छिप जाती थी, जिसे देखकर स्वयं सिद्ध प्रभु ब्रह्मा का मन डोल गया था, इसका 22 वर्ष मुकुर होती चढ़ताए थी। बोलो, क्या यह वही रूप है? नहीं देखा जाता ऐसा परिवर्तन, ऐसी विकृति, झुलसे हुए रूप का ऐसा कटु आकर्षण। मित्र बताओ तो, महादेव यदि आग्रहवश इस सती की प्राण प्रतिष्ठा भी करते तो क्या ये भोगने योग्य होगा? ये बोलो, मुझे तो महादेव शंकर आ गए। प्रिया, अब क्या रह गया शेष? सुना सा लगता है सारा कैलाश देश। हिम तक पर व्याप्त क्लेश, सारे संदर्भ व्यर्थ, जीवन का कुछ ना। अब ऐसा एक नहीं जो मेरे भाव ग्रहण करने में हो समर्थ। आह प्रिया, मेरा हर एक शब्द था तुझको पूर्ण वाक्य। मेरे तूने क्यों राज्य भोग त्याग दिया? क्यों मुझसे मुझको ही मांग लिया? और फिर मेरा हाथ छोड़ अथबर में साथ छोड़ चली गई। बता मुझे, वो तनिक कौन सी परिस्थिति थी जिससे तू चली गई? प्राण प्रिया, तुमको यदि संध्या तक मिली नहीं चेतनता, यदि तुझसे ये विचोह चीर होगा, तो मैं सच कहता हूं, महाकाल का तांडव फिर होगा। तो तीनों लोकों में मज्जा दिखेगी नहीं, केवल रुधिर होगा। और प्रिया, तेरे इन चरणों में शीघ्र उस परिस्थिति का, उसके नियंता का सिर होगा। महादेव, शोक तजे, कृपा करे, आपकी व्यथा से आंदोलित है सप्त सिंधु। कौन? अलकापति, तुम अब तक गए नहीं? महादेव, आपकी मनक स्थिति से चिंतित है देवलोक। देवलोक, 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 जो कि इस परिस्थिति का नाथ है, नियंता है, मृत्यु का निमित्त और प्रेयसी का हंता है, उसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। जाओ तुम, पल भर में त्यागो कैलाश भूमि, अन्यथा इसी क्षण मैं तुम्हें भस्म करता हूं। ठहरो, कह देना विष्णु और ब्रह्मा से, संध्या तक सती में आई नहीं चेतनता, तो मेरा क्रोध देव भोगेंगे। उधर रमन करेगी दिशाएं दश, आवर्ती पवन आग उगलेंगे, चूर्ण चूर्ण होगी गिरिमालाएं, सिंधु सूख जाएंगे।
व्यक्ति के अपशब्दों से यदि अकारण किसी को अपमानित करने से, क्रोधित होने से अथवा क्रोधित करने से किसका मान भागना और किसकी मर्यादाएं खंडित होती है। स्वयं उसी की कैसा आचरण करेगा। तुम अपने मान और मर्यादा के प्रति शंकित क्यों सेनाएं सजा रहे हो? मात्र एक व्यक्ति नहीं प्रभु, यह शासक की मर्यादा है। प्रभु शत्रु के समक्ष शस्त्र से यदि मैं आज न उत्तर दूंगा तो त्रिलोक में मैं कायरता के अभ्यास का भागी दूंगा। क्या शासक की धर्म प्रजा का रक्षा करना नहीं? प्रजा की रक्षा करे युद्ध के द्वारा और प्रजा का रक्त बहाए, क्षण में सब चिन्मय सौंदर्य रुधिरमय कर दे, गायन कुंजित नगरों को चित्कारों से भर दे, जन विवेक को वध की बलवेदी पे धर दे। क्या यह भी शासक के कर्तव्यों में अंकित है? महाराज श्री की गर्भ से निकट आ रही है क्षण। वहां देखिए कोलाहल बढ़ता ही आता है। 13 सैनिक 500 जन की ज्वाला वाला 200 बुजदारी पामर अत्याचारी वीर के नायक है और हमारी सेना उन तक और प्रतीक्षा रखती है। उनको क्या आज्ञा है? उनसे कह दो ठहरे और निकट आने दे महादेव की सेना। जैसी देखा प्रभु, देखा महादेव ने महाशक्ति का कंपनिहारा। मैं कहता हूँ सहनशीलता की कोई सीमा होती है। अब आप क्या दे? आपकी सुरक्षा है मैदान में जन्मजात अधिकार सभी का। मैं आज्ञा दूं, लेकिन मैं आत्मघात को आत्म सुरक्षा नहीं समझता। आत्मघात? हाँ, आत्मघात वो भी सामूहिक। मेरे अपने ज्ञान कोश में युद्ध शब्द का यही अर्थ है। ये तो पराजय के कारण मैं नहीं देखता। मेरे पास अस्त्र की कोई कमी नहीं है। मेरे पास वस्त्र की भी कोई कमी नहीं है। मेरे पास अन्न की कोई कमी नहीं है और न मेरे योद्धाओं का क्षीण मनोबल और न मैं आक्रामक। मैं तो संरक्षक हूँ। लेकिन किसके संरक्षक हो? देवलोक का? देवलोक के नहीं, सत्य के संरक्षक को जय मिलती है। और सत्य के संरक्षक वे शिवशंकर है, जो कि एक शव के कारण लड़ने को था। लेकिन क्षण भर पक्षपात से ऊपर उठकर ये बताओ, मेरी ओर नहीं है तो फिर सत्य किधर है? महादेव शंकर की सेना सीमा में दूर तक चली है और गणित घर उजड़ गए। ठंडी हो की रात, शासन को कोसने की जनता पागल है। वहां देखिए नारों की आवाजें बढ़ती ही आती है। देवराज मंत्रनाद करते शिव शंकर है स्वयं भूकंपित नक्सलियों की गति है वक्रनाथ। उनको क्या कहते हैं? सेना से कह दो और शांत रहे। युद्ध के ही प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। जो है इतना रक्तपात होने पर, इतनी भूमि निकल जाने पर आप अभी तक मेरा प्रश्न विचार रहे? इससे अच्छा हो कि आप भगवती सती को जीवन दे दे। क्या कहते हो देवराज? क्या यह भी लौकिक नेताओं का प्रजातंत्र है, जो जब चाहे इच्छाओं में परिवर्तन कर नियमों को अनुकूल बना ले? आप सभी को जीवन देना नहीं चाहते तो फिर अब युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और समस्या का ये अंतिम समाधान है। देवराज, युद्ध अधिक से अधिक विशिष्ट परिस्थितियों में समाधान का संभव कारण बन सकता है। यही नियम है। लेकिन कोई शासक स्वयं युद्ध को किसी समस्या का किंचित भी समाधान समझे तो यह भ्रम है। हम लोग बात को नहीं चाहते। राजतंत्र में यह मनमानी नहीं चलेगी। सेना को आज्ञा दो अथवा सिंहासन छोड़ो। खोलो ये दरवाजे, खोलो इस कायर शासन को तोड़ो। क्या कारण है? इतनी उत्तेजना, ये भीड़-भाड़, ये नारेबाजी, ये सब क्या है? राजतंत्र में यह मनमानी नहीं चलेगी। राजतंत्र में यह मनमानी नहीं चलेगी। आप लोग अपने प्रतिनिधियों को आने दें। मैं एकाकी सबसे बात नहीं कर सकता। आप सभी पहले अपना आवेश त्याग दें। शांत भाव से बैठे मेरे पास और यह निश्चय जाने, इस स्थिति में अगर युद्ध ही है एकमात्र समाधान, तो सबसे पहले मेरा रक्त गिरेगा भूपर युद्ध स्थल में। सेना लेकर सबसे आगे मैं जाऊंगा। जब ये प्रसाद तुम्हें मिल जाएगा, देवलोक का नाम निशान रह जाएगा, तब जाओगे। जब रक्षा के लिए शेष न होगा कोई सैनिक, तब जाओगे। मैं प्रसन्न हूँ देवपुत्र, मेरे विरोधियों के प्रतिनिधि होकर आए। पर तुम दोनों अपने संयम की सीमाएं लांघ रहे हो।
अगर सोख लिया है शंकर का ज्ञान और संतुलन शोक ने, तो तुम भी क्रोधान्ध हुए। ये विवाद या स्थितियों के विश्लेषण का समय नहीं है, ये केवल युद्ध का समय है। क्रोधित शंकर चुनाव में घुसा है, चिल्लाकर अपनी प्रतिहंसा उद्घोषित करते फिरते हैं। कहते हैं मेरे विरुद्ध इस देवलोक में दुर्भी संधि है। कहते हैं सारे समाज को भस्म करेंगे श्राप रति के। कहते हैं मेरी पत्नी को जीवन दो या तांडव भोगो। कहते हैं सब देव और ऋषि हंसा है भगवती सती के। लेकिन यह तो उनका मत है। और हमारा ऐसा मत है जहाँ न्याय की हत्या हो, अन्याय समझ हो, जहाँ शक्ति को अहंकार हो, सत्य विकल हो, जहाँ विवत्स सौर झुकाए शीश सिहरता, जहाँ प्रबल हो असुर और निर्बल हो भरता, वहाँ धैर्य का दुर्गंध का ढह जाता है और एकमात्र उपाय युद्ध ही रह जाता है। देवराज, ये शासन संभालो, असली शासन तुम हो। मैं तो यो भी परामर्शदाता था, मुझे इस शासन का कोई मोह नहीं है। पर यदि मुझसे करो अपेक्षा, तो मैं अपने मुंह से सेना को आदेश नहीं दे सकता। मैं पहले ही बता चुका हूं, यह सामूहिक आत्मघात है। इसके पीछे कोई जीवन दृष्टि नहीं, केवल आग्रह है। इसका अर्थ हुआ कि शक्ति के भय से हम शत्रु को ना रोके, प्राणों का कर्म लो, घरों में छिप जाए अपमानित होकर, डरे शक्ति से, रक्तपात के भय से कांपे, कामिनियों से रास रचाए, पौरुष की मर्यादा खोकर। इसका है ये अर्थ, दृष्टि के बिना कारण युद्ध न ठाने। युद्ध अधिक से अधिक एक कारण है, उसको सत्य न माने। प्राणों की आहुति युद्ध के लिए नहीं, सत्य के लिए होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवबंधु अत्यंत गुणगंभीर प्रश्न में है निमग्न। मैं तो यही कोलाहल सुनकर खींच आया। मेरा आगमन अनावश्यक या अनावृत तो नहीं हुआ। भगवान विष्णु का स्वागत है। गणगण में रखने वाले अंतर्यामी भी क्या अनाहुत हो सकते हैं? मात्र समस्याएं होती है, अनाहुत केवल जीवन में। बंधु, आप तो समाधान है, स्वागत है। आपको विदित है शंकर देवलोक की सीमाओं में घुसा है और आपके सहयोगी श्री ब्रह्मा हमको रक्षा की अनुमति देना नहीं चाहते। सारी जनता संतुष्ट है। विदित है देवराज। हमको भय है, हम यहाँ उलझते रहे परस्पर चर्चा में, वह हमारी सेनाएं आशंकित होकर शासन से विद्रोह ना कर दे। सारी भूमि छीन गई, सारा आकाश खो गया। अब अंधियारों में टटोलते फिरते हैं। ओ मेरी रोशनी कहाँ है तू? ओ मेरी जिंदगी कहाँ है तू? न जाने कैसे कहा पुरुषों का संरक्षण पाया है। मेरे उत्तरवासी सब बेघरबार हो गए, सब शरणार्थी, सब शरणार्थी। पूर्व जन्म में न जाने कितने पाप किए थे, जो इन पुरुषों का संरक्षण पाया है। लुट गए, सुनते हैं प्रभु,
सोच नहीं सकता हूं और सोचना मेरा काम नहीं है। उससे मुझे लाभ क्या? मैं तो केवल प्रजा मात्र भक्त हूं, इसलिए केवल सुनना मेरा स्वभाव है। किस लिए यहाँ आए हो? जबकि तुम्हारे प्रतिनिधियों से बात हो रही है तो तुम्हें भीतर आने की आज्ञा किसने दी? मैं? हाँ, ठीक वही सुर है, वही जो एक रोज मेरे महलों में भूखों की भीड़ ले आया था। बोलो, क्या तुमने भी मुझको पहचान लिया? याद नहीं आता था, पर मुझको याद है कि मैंने तुमसे कभी ये ना पूछा था कि तुम किसकी आज्ञा से यहाँ आए हो। मैंने तो तुम्हें अपनी बाहें फैलाकर अनायास अपनी देह भेंट कर दी थी, पर तुमने कुछ भी ना खाया था। ये भी तुम्हें याद नहीं? ओह, अब समझा, तुम शासक हो और उनकी स्मरण शक्ति दुर्बल हो जाती है। छोटी छोटी बातें उन्हें याद नहीं आती, और ना जाने तुम कैसे शासक हो, और जाने कैसी तुम्हारी ये प्रजा जो जरा जरा सी बात पे चीखती है, चिल्लाती है, शासन के दरवाजे पीटती है, नारे लगाती है और शत्रु सेना की तरह घेरी आती है। अरे प्रजा, हम थे, हमने उफ तलब नहीं की। शासन के गलत सलत झोंकों के आगे भी हम फसलों से पीछे रहे निर्विवाद। हमारे व्यक्तित्व के लहराते हुए खेतों से होकर दक्ष ने बहुत सी पगडंडियां बनाई, करती सब फसलें बर्बाद, पर हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। हमने पथ दिया सबको क्योंकि हम प्रजा थे। पर अब तुम हमारी प्रजा, दक्ष की नहीं। यहाँ तुम बिछोगे नहीं, तुम में से होकर कोई पगडंडी भी नहीं बना पाएगा। पर अब मैं एक पगडंडी के सिवा और क्या हूं? एक धूल भरी विस्मित सी पगडंडी, एक जिस पर थके और जख्मी पथ चिन्ह है अनेक, और जो एक परंपरा की तरह दायरे में चक्कर लगाती है। और अब तो मैं खेत भी नहीं हूं, और खेत हूं भी तो मुझ में अब फसल कहां फलती है? किंतु बंधु, तुम किस प्रयोजन से आए हो? हमको बतलाओ, शायद तुम्हारे लिए हम कुछ कर सकते हैं। तुम क्या कर सकते हो? कोई क्या कर सकता है, ये उसकी अपनी सामर्थ्य और क्षमता पर निर्भर है। यह कोई सार्वजनिक प्रश्न नहीं है। ये लो, मैं अपना प्रयोजन ही भूल गया। यह प्रयोजनी समाज जिसमें हर बात का प्रयोजन देखे जाने लगा है आज, इसमें आकर मैं अपना प्रयोजन ही भूल गया। हाँ, याद आया, मैं भूखा हूँ, रोटी के लिए यहाँ आया। नहीं, रोटी नहीं, कुछ हाँ, मांस और मदिरा नहीं, ये भी नहीं, शायद कुछ हुआ। हाँ, याद है, रक्त। लाल लाल, ताजा ताजा, गरम गरम रक्त। सुनो, क्या तुम मुझे चुल्लू भर रक्त दिला सकते हो? देखो ना, आज मैं प्यासा हूं। सूखे पड़े मेरे होठ हैं, जिन पर पपड़ियां उभर आई। दक्ष के नगर में बहुत दिनों नहीं मिला पानी, तो मैंने रक्त ही पिया और उसी पर जिया। बोलो, क्या तुम मुझे चुल्लू भर रक्त दिला सकते हो? ये दक्ष का नगर नहीं है, देवलोक है। यहाँ तुम्हें रक्त नहीं मिल सकता। एक बूंद रक्त यहाँ बहुत मूल्य रखता। बंधु, हम अगर चाहें तो भी हम रक्त का प्रबंध नहीं कर सकते। क्या बच्चों सी बातें करते हैं आप लोग? ये आप लोग शासक
चाहे तो मेरे लिए रक्त का समंदर भर सकते हैं, पर मैं समझता हूं मुझको बहलाते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग मुझसे हैं असंतुष्ट, अप्रसन्न। केवल आप नहीं, सभी मुझे देखकर घृणा से थूक देते हैं, मुझे मार डालने के लिए दबकते हैं, किंतु मेरा दोष क्या है? इतनी देर सहन करते रहे शब्द श्राप और तुम्हारा दोष कुछ कम है? तुम स्थिति संदर्भों से कटे हुए श्राप हो समय के और भार हो हमारे वर्तमान पर। तुम अब भी उस क्षण में जीते हो जो कि एक काला सा धब्बा है जीवन के उजले विहार पर। बस इसीलिए तुम मुझको प्यासा मार डालोगे, बस इसीलिए तुम मुझको रक्त नहीं दोगे। काश मुझे पहले पता होता, चाहे वह दक्ष लोग हो अथवा देवलोक, साधारण लोगों को कहीं न्याय नहीं मिलता तो मैं रक्तपान करने की बात छोड़ देता है। साधारण लोगों को न्याय नहीं मिलता है, ये कहना बिल्कुल आधारहीन सी एक बात। क्यों? क्या आपने अपने महादेव शंकर के साथ इन्हीं लोगों ने किया नहीं पक्षपात? सीमाओं पे उनके लिए रक्त की नदियां खुलवा दी और मुझसे कहते हैं यहाँ रक्त नहीं मिल सकता, यहाँ रक्त है अमूल्य। बतलाओ मुझ में और शिव में क्या अंतर है? क्या अंतर है? यही ना कि मैं सर्वहत हूं, साधारण हूं, और वो विशिष्ट देवता है शिव शंकर है, किंतु प्यास दोनों को एक सी ही है। किंतु क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, भटक गया था मैं तो प्रजा हूं, मात्र भक्त हूं, मुझको क्या हक है जो मैं प्रलाप करूं, आप लोगों का अमूल्य समय नष्ट करूं? मुझको क्षमा करें प्रभु, मुझको क्षमा करें। क्या इसका प्राणांत हो गया? नहीं, अभी तक सिसक रहा। इसकी बातें कितनी कड़वी थी, लेकिन कितनी सच्ची है। उनके संदर्भों में मुझको महादेव का कृत मात्र हिंसा लगता है, इसकी रक्तपान की लिप्सा जैसा तर्कहीन पागलपन। हम ये लंबी नीरज में से सुनकर ऊब चुके हैं। कब से खड़े हैं सबके सब, हम निर्णय के अभिलाषी है। धीरज रखो, न्याय करो। चाहे शंकर मेरे कितने निकट मित्र, चाहे ब्रह्मा जी मेरे कितने अभिन्न, पर मैं अपना मत सत्य के पक्ष में दूंगा। देवराज, तुम अपना धनुष बाण मुझको दो। मेरे मत में पहले कर्म हुआ करता है, फिर उसकी व्याख्या होती है। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। देवराज, मैंने जो कर्म किया है वह चिंतन प्रसूत है, उसका फल क्षण दो क्षण में सम्मुख आएगा। मैंने अपना पक्ष तोलकर सत्य समझकर ही शंकर पर अपना प्रथम बाण छोड़ा, इसके द्वारा उनका एक स्वप्न तोड़ा। मुझे पता इस त्रिलोक में महादेव का एक कंठ केवल विषपाई, जिसकी क्षमताएं अपार है। उठो,
जिसके कई फलक। वे सारे शिव के कंधों पर पड़ी हुई भगवती सती के शव को खंड खंड कर पल में दिशा दिशा में छितरा देंगे। जहां जहां वे खंड गिरेंगे वहां सत्य के नए नए अंकुर उगेंगे और धर्म के तीर्थ बनेंगे। लेकिन मेरा मूल बाण शिव के चरणों में एक चुनौती या प्रणाम का अर्थ कहेगा। चाहे वे प्रणाम स्वीकारे, चाहे वे युद्ध की चुनौती, हर हालत में सत्य हमारी ओर रहेगा। अंतिम विजय हमारी होगी। सुने सब प्रजा, यह समाचार सुने। महादेव शंकर की सेना लौट गई। सीमा पर नहीं हुआ रक्तपात, युद्ध हो गया समाप्त। सुने सब प्रजा, यह समाचार सुने। सभी को नमस्कार। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद मोरले है और मैं सैनिक की भूमिका निभा रहा था। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र चौहान है और मैं वरुण देव की भूमिका निभा रहा हूँ। आपके सामने है राकेश जो कुबेर की भूमिका में था। सर्वभक्त की भूमिका में साहिब खान, विष्णु की भूमिका में जय खातरकर, शंकर की भूमिका में राम कुमार साहू, इंद्र राजकुमार साहू, ब्रह्मा नीरज कुमारी और वेणी रत्नमाला खातरकर। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। नाट्य शैली वस्तुतः यजुर्वेदीय परंपरा है। भावों को और सत्य को, सत्य ऋग्वेदीय धारा में एक विश्लेषण का निमित्त बन जाता है, लेकिन जब सत्य दृश्य का स्वरूप धारण करता है तब वह नाट्य शैली बन जाता है। सत्य इनविजिबल है, अदृश्य है, भाव अदृश्य है, किंतु जब वह प्रकट स्वरूप लेता है तो वही यजुर्वेदीय धारा में वह दृश्य बनकर उपस्थित होता है और मानवीय अंतःकरण को बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ वह सत्य में पिरो देता है। जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है, वैसे ही श्रोताओं में सत्य घुल जाया करता है और वह चरित्र और आचरण बनकर अभिव्यक्त होता है। यह हमारी भारत और भारतीय संस्कृति की अति प्राचीनतम परंपरा है और हमारे शिरीष जी इस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं। ये थिएटर परंपरा के रूप में आज ये मृत प्राय हो गई है। मैं चाहूँगा कि आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएं और इस कार्य को क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर से वैश्विक स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। आज हमारे क्षेत्र में बैतूल जिले में बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं और उन प्रतिभाओं को जब तक श्रोताओं का संपुट और सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। मैं समाज से निवेदन करता हूँ इस भाव से और हमारे पूरे कुमार विद्यालय की ओर से सारणी क्षेत्र में
हमारा एक छोटा सा कुमार विद्यालय है जहाँ पर हम संगीत विद्या को छोटे छोटे बच्चों में प्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, भैया से विशेष रूप से निवेदन है कि इस कार्य को किस तरह हम आगे बढ़ाएं, समाज के प्रबुद्ध जन इसमें अपना मति सहयोग प्रदान करें। जिनके पास आर्थिक सामर्थ्य है वे आर्थिक सामर्थ्य भी दें, क्योंकि आज अर्थ की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण है और सर्वविदित है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को जब भी आप ऐसे कार्यक्रम देखने जाएं, अपने घर परिवारों के बच्चों को जरूर ले जाएं। ये एक अंतिम प्रार्थना है मेरी आपसे। कारण ये कि आज समाज की और विश्व की सबसे बड़ी समस्या है कि भाव संवेदनाओं का अभाव सा हो गया है। छोटे छोटे बच्चों में वो गुणवत्ता आज बढ़ाने की आवश्यकता है जो इन संवेदनशीलताओं के साथ व्यक्तित्व को और व्यक्ति दोनों को ऊपर उठाएंगे। जब व्यक्ति विकसित होगा तब हमारा क्षेत्र और तब हमारा राष्ट्र विकसित होगा। यही हमारी भारतीय संस्कृति की अनूठी परंपरा है। एक बार पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और आप सभी को आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ओम शांति। कुछ होश के पहले जो टीम छूट गई है, नाटक ऐसे ही पूर्ण नहीं होता। हमारी म्यूजिक टीम जो संगीत की, रवि जी वो भी आए और बलबीर भाई जिन्होंने लाइट साउंड के साथ सभी किया है। और मंच पर की भूमिका सबसे अहम होती है, उसके लिए राजू महाले जी, सतीश साहू जी, सूर्यदीप त्रिवेदी वो भी मंच पर आए। ये सब टीम है जिसकी वजह से ये एक कंठस्वरी नाटक हम लोग सफलतापूर्वक मंच कर पाए। धन्यवाद। अजीज खान भी आए जी, बबला भैया तो देखने मिला। और बड़ी बात यह है कि ये सब हमारे स्थानीय कलाकार इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं। और ये आज से नहीं है, जब ये लोग कॉलेज में पढ़ते थे, 2-3 प्ले हम लोग ने कॉलेज में किए भी हैं, तब से ये लोग लगातार इस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। यदि ये सोचते भी हैं तो कब कौन सा प्ले करना है। कई बार बीच में इन लोग से मेरी बात होती है, वो बताते हैं भैया ये प्ले हमको करना है, ये प्ले हमको करना है। और वास्तव में पूरी लगन के साथ में ये लोग इस क्षेत्र में जब काम कर रहे हैं, इसका परिणाम इतने अच्छे रूप में आज हमको देखने मिल रहा है। ये पूरी टीम को मैं बहुत बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। बैतूल में यदि नाट्य कला जीवित है तो मुझे लगता है कि ये इसी टीम के कारण है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ एक जीवन प्रस्तुति उस समय लेखक ने उन परिस्थितियों पर लिखी। आदरणीय दुष्यंत कुमार जी, जिनकी नज़में, जिनकी गज़लें आज भी हमें आंदोलित करती हैं। और हम सभी की ओर से उस महान लेखक को यहाँ श्रद्धा सुमन हम सभी अर्पित करते हैं। उस महान लेखक की इस रचना को श्री सोनी ने जिस प्रस्तुति से, जिस निर्देशन से कलाकारों के साथ प्रस्तुत किया, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बैतूल के प्रबुद्ध नागरिकों, देवलोक से वर्तमान तक जो दुष्यंत की कृति है उसका हमने मंचन देखा। बधाई के पात्र हैं कोशिश ग्रुप, विशेष बधाई के पात्र हैं भाई शिरीष सोनी और उनकी ये पूरी टीम, जिन्होंने बैतूल जैसे शहर में मंच को जीवित रखा है। और भी हमारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने मंच को जीवित रखा है। और हम यही आशा करते हैं कि ये मंच बैतूल का जीवित रहे और ऐसी सुंदर रचनाएं, ऐसे सुंदर नाटक हमें देखने को मिले। एक बार फिर से कोशिश ग्रुप, भाई शिरीष को और सारी टीम को साधुवाद, धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद।
आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्योंकि यह नाटक सफलता आपकी उपस्थिति से है। आपका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद हमको इसी तरह मिलता रहे। इस नाटक का एक और शो हम मंगलवार के दिन भी कर रहे हैं, तो आप सभी अपने नियर डियर, अपने साथी मित्रगणों को बताइए। आप भी दोबारा आइए और उनको भी साथ में लेकर आइए। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद इसी महीने में आगरा में भी आपके आशीर्वाद से इस नाटक का मंचन होने जा रहा है। बहुत जल्द हमारे बैतूल का नाम आगरा में भी हो जाएगा।